देवतुल्य आइयो एम माई शक्ति। आज साझा चिंतन का हमारा क्रमांक है 1085। दिन शनिवार, तारीख 7 दिसंबर 2024। और आज हमारे बीच में बीकानेर से हैं आदरणीय श्री शिव कुमार शर्मा साहब। आपने जो आज विषय लिया है वो भारतीय संस्कृति में चारों आश्रमों में एकादशी का महत्व। आप ज्यादा समझ लेते हो आदरणीय शर्मा साहब से निवेदन करता हूँ कि आज का उद्बोधन जारी करें आदरणीय शर्मा। जी। सभी को नमस्कार। गायत्री महामंत्र से आज की हम इस कक्षा को आरंभ करते हुए प्रार्थना करते हैं गुरुदेव माता जी। हम विशेष स्वाध्याय करने जा रहे हैं, इसे तो हमें सही समय पर प्रेरणा मार्गदर्शन संरक्षण परिमार्जन की शरत कृपा बना रही। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ, विषय हमने इसीलिए लिया क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में एक बहुत विशेष तिथि है। लेकिन जब हमने गौर से देखा तो ये केवल और केवल हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज तक ही सीमित नहीं है। ये इसका पूरा का पूरा विज्ञान है। और जब इसको और खंगाला गया और उसको अच्छे से देखा गया तो इसमें और अद्भुत अद्भुत चीजें हमें मिली। तो मैं यही चाह रहा था कि उन चीजों के साथ भी हम लोग एक दूसरे के साथ अपना अनुभव साझा करते हुए आज की इस चीज को मैं शुरू करूं। तो मैं अरविंद जी से कहूंगा कि मुझे एक बार स्क्रीन शेयरिंग, हाँ ऑप्शन आपने दे ही दिया, मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ हम जब स्क्रीन शेयरिंग करके दिख रहे हैं तो एक एक चीजों को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। पहला तो ये है कि जो हमारी एकादशी है वो हिंदू धर्म के अनुसार एक प्रकार से व्रत मान लिया जाता है, कि एक उपवास, एक व्रत है। और ये हम लोग देखते हैं कि महीने में दो बार आती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। और विशेष रूप से ये भगवान विष्णु के लिए हम समर्पित करते हैं। ये इतना ही है, लेकिन इसके पीछे का आत्म शुद्धि, तत्व शुद्धि और हमारे समाज की शुद्धि का भी इसमें बहुत बड़ा महत्व है। उसी को हम समझने के लिए जा रहे हैं। तो इसका और आगे हम एक चीजों को देखने पड़ेंगे। एकादशी के दिन लोग उपवास रखते हैं। उपवास का अर्थ थोड़ा समझ लेंगे। उपवास मतलब होता है, उप माने समीप बैठना, वास करना। तो केवल इसमें व्रत करने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ खाएंगे नहीं, हम उसमें ये लेंगे, हम ये लेंगे कि हम लोग इसमें फलाहार लेंगे, कि हम उसमें अन्न नहीं लेंगे, कि हम उसमें जल नहीं लेंगे। हम ये जो चीजें पैरामीटर बनाते हैं ना, ये हम हमारी सुविधा अनुसार बनाते हैं। मूल रूप से उस दिन हमने भोजन नहीं लिया तो हमारा वो भोजन का समय बच गया, बनाने का समय बच गया। तो बचे हुए समय को हम ईश्वर के साथ बैठकर बिताएं, उनके पास बैठे उपवास करें। और विशेष रूप से भगवान विष्णु का तो इसलिए महत्व है क्योंकि हमारे संस्कृति में विष्णु पालन करने वाला है, इस पूरी सृष्टि को पालन करता है। और विष्णु की उपासना इसलिए आवश्यक है कि जो चारों आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम पर टिके हैं। मतलब गृहस्थ आश्रम हटा दीजिए तो ब्रह्मचर्य और संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम का अस्तित्व ही मिट जाएगा, क्योंकि सारे ये आश्रम निकलते गृहस्थ आश्रम से ही है। तो गृहस्थ आश्रम के अंदर पालन की जो क्षमता है वो भगवान विष्णु की आती है। और व्रत हमारे जीवन में कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं, कुछ लोग द्वादशी का करते हैं, कई लोग पूर्णिमासी का करते हैं, कई अपने ग्रह नक्षत्र के हिसाब से व्रत करते हैं। परंतु ये है कि शुक्ल एकादशी और कृष्ण एकादशी का, ये दोनों जो आते हैं एक अमावस्या का एक पूर्णिमा से पहले, तो ये बहुत बढ़िया है। और देवउठनी एकादशी तो बहुत बढ़िया मानी जाती है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, निर्जला एकादशी एकादशी में सबसे मतलब श्रेष्ठ बताई गई है। और ये एकादशी ज्येष्ठ माह में जब बहुत तेज गर्मी होती है हमारे, अगर हम देखें तो उस समय हमारे 21 जून का आसपास का समय होता है। तो उस समय हम इस एकादशी को करते हैं। तो निर्जला का अर्थ ये है कि बिन हमारे ऐसी एकादशियां हमारे जीवन में हमारे आसपास में आती है। देव उठनी एकादशी है, देवशयन एकादशी है, कार्तिक के मास में जो आती है।
तो ये कई सारी हम एकादशियों के बारे में हम चर्चा करते हैं, हम देखते हैं। अब बात आती है इन एकादशियों में विशेष रूप से जो उपवास देते हैं, इसमें भोजन हम त्याग देते हैं। पहला तो उसके बारे में कि ये क्या है। तो उपवास का मूल उद्देश्य होता है आत्मशुद्धि, आत्म में नियंत्रण, आत्म विकास को बढ़ावा देना। और उपवास जब करते हैं तो उसमें कई प्रकार के होते हैं। पूर्ण उपवास, इसमें कोई भोजन ना ले, कोई पेय पदार्थ भी ना लेना भी उपवास में आता है। कुछ आंशिक उपवास होगा, ये नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, इतना खाऊंगा, इतनी मात्रा में लूंगा। तो ये भी हमारे उपवास के अंदर ही आता है। मूल रूप से जब हम उपवास करते हैं तो ये हमारे आत्मशुद्धि, आत्म नियंत्रण के साथ हमारे शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाता है और हमारे आध्यात्मिक विकास में मार्ग प्रशस्त करता है। उपवास का एक और भी कारण होता है कि हम अपने जो पाप हमने किए, हमने जो गलतियां की, उसके लिए हम प्रायश्चित कर ले। तो पाप माने क्या? ऐसा कोई कर्म जो बार बार हमें दुखी पहुंचा रहे, हमें बार बार दुख आ रहा है, उसको हमारे चित्त में बार बार याद करने से हमारी हमारी जो प्राण ऊर्जा है उसका क्षरण होता है, हमारी शक्तियां कमजोर होती है, हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है। इसके विपरीत जब हम श्रेष्ठ काम करते हैं, श्रेष्ठ काम का मतलब है कि अपने आप को तपाते हैं, अपने आप को जैसे कि मैंने उपवास किया, तो जब मैं उपवास करूंगा तो ये मुझे आ गया कि मेरे मन बार बार कहेगा ये खा लो खा लो खा लो, ये पी लो पी लो पी लो, लेकिन मैं उसको अपने नियंत्रण करता हूँ। तो इसका परिणाम ये होता है कि मेरे आत्मा में विश्वास हो जाता है कि जो गलती मैंने की है वो दोबारा नहीं करूंगा। मैं दोबारा गलती करने से पहले मेरे अंदर जो शक्ति है वो अर्जित कर लिया हूं कि मैं इस शक्ति से, इस तरीके से मैं उसमें वापस बच जाऊं। ये उसका मूल एक काम आता है। वो एकादशी का जो व्रत है उसके कुछ विज्ञान भी है। उसका विज्ञान ये है कि हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें ये पाचन तंत्र की सफाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी हम देखते हैं, जब भी हम कुछ खाते हैं, एक डॉक्टर कैथन वॉकर है, वो ये कहते हैं कि आप जितना खाते हैं ना उससे आधा तो आपका पेट भरता है और आधा तो डॉक्टरों का पेट भरता है। यानी कि अधिक बीमारियां हमें ज्यादा खाने से होती है, अगर हम कम खाएं तो बहुत सारे स्वस्थ होते हैं, ये पूरा आज हम मानते भी है। तो जब हम एक उपवास करते हैं, किसी भी दिन का हम भोजन छोड़ देते हैं, तो हमारे अंदर का जो सिस्टम है वो खाना चाहिए होता है, तो वो उसी खाने को पचाना शुरू करता है जो टॉक्सिक मैटर के रूप में, यानी विषैले पदार्थ को भी वो खाने लगता है, उसी को भस्म करने लगता है और उसको बाहर निकालने लगता है, दोनों काम करने लगता है। अगर पचने योग्य होगा तो उसी को पचा लेगा, उसी को काम में दे देगा। नहीं पचने होगा तो उसका कोई और काम नहीं, उसको बाहर फेंक देगा। इसके प्रयास से ये होता है कि हमारी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, जो हमारी शरीर का चयापचय की क्रिया है, वो बहुत गतिशील होती है, अच्छी बनती है। मानसिक शांति तो मिलती है। मानसिक शांति इसलिए मिलती है कि जब मैं बार बार भोजन का, हमारे शरीर का बहुत गहरा संबंध है, जैसा खाया न वैसा होई मन। तो जब मैं बाहर का भोजन लेता हूँ, जैसे कि कोई व्यक्ति ये कहे कि पौष्टिक चीज खाना चाहिए, और वो आता है पौष्टिकता में तो जानवर सबसे ज्यादा पौष्टिक है। तो जानवर के मांस को जब खाया जाता है तो मांस से उत्पन्न ऊर्जा हमारे शरीर में जाती है, और वो जानवर जिस प्रकृति का है, जितनी ताकत का है हमारे अंदर, उतनी ही ताकत हमारे अंदर आ जाती है। तो वो जब उस जानवर का जो सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर प्रवेश कर लिया, हमने खा लिया उसको, वो हमारे शरीर के साथ चिपक गया। जिस समय उसकी प्रकृति के अनुसार, जब वो सिस्टम का अनुसार ये कि वो उसका कालखंड प्रकृति से समाप्त होने का आएगा, वो उसका डिजोल्व होने का लगेगा, तो वो शक्ति जो हमने अर्जित की वो खत्म होगी हमारे शरीर में। तो शक्तियां हमारे शरीर में आती है और चली जाती है क्योंकि हम बाहर से भोजन ले रहे हैं और फेंक रहे हैं। इसी प्रकार से यदि हम अपनी भोजन की और अपनी आत्मनिर्भरता अंतरात्मा से लेने लगे, अंतरात्मा से शक्ति प्राप्त करने लगे, अंतरात्मा से ऊर्जा प्राप्त करने लगे, तो इसका परिणाम ये होता है कि वो लंबे समय तक चलती है। तो वो कब आएगी? जब हम बाहर का लेना बंद कर देंगे। मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी देखा। मैंने कई लोगों को भी देखा कि जिन्होंने अन्न को कई दिनों तक नहीं ग्रहण किया, जिन्होंने जल को भी कई दिनों तक ग्रहण की नहीं किया, उनको पहले पहले दिक्कत आई। उसके बाद वो सारा काम वो कर पा रहे आंतरिक जगत से, अंतर चेतना से, आंतरिक शक्ति से। उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न हुई, उसी को आत्मशक्ति कहते हैं। जब वो आत्म शक्ति हमारे अंदर आती है तो हमारे मानसिक स्तर बढ़ जाते हैं, हमारी बाहर की जो छोटी मोटी चीजें हैं उनसे हम हट जाते हैं। हमें जो परेशानी लगती है वो इसीलिए लगती है कि परेशानी बड़ी है और हमारी मानसिक, हमारी क्षमता कम है।
तो हमें वो भार लगता है। लेकिन जैसे ही हम उपवास करते हैं, जैसे भी हम एक एकादशी करते हैं, हमारी ताकत हमें बड़ी लगने लगती है। तो वो जो सामने सिचुएशन है वो छोटी लगने लगती है। इससे समस्या तो रहती है, लेकिन आत्म बढ़ेगा कि हम इससे निपट लेंगे, हम इससे पूर्ण कर लेंगे। तो ये एक इसका बहुत बढ़िया वैज्ञानिक महत्व भी है। और आधुनिक चिकित्सा के अंतर्गत तो ये माना गया है कि रोगों से लड़ने के लिए अगर हमें मदद लेनी होती है तो आहार कम कर दिया जाए। आहार यानी बहुत ज्यादा आहार ना लिया जाए, बल्कि आप प्राकृतिक जो पदार्थ है उनका सेवन किया जाए। और धार्मिक रूप से तो भगवान विष्णु की आराधना के रूप में हम मानते ही हैं। एकादशी व्रत के बहुत सारे फायदे हम लोग अलग अलग कथाओं के रूप में पढ़ते भी है। और लेकिन ये देखना होगा कि भारतीय संस्कृति का जो मूल कॉन्सेप्ट है एकादशी का, वो समझिए। प्रत्येक एकादशी कोई ना कोई विशेष संकेत को हमें बताती है, विशेष बात हमें बताती है। और ये विशेष बात ये क्या है? ये ईश्वर के किसी एक गुण को लेकर बताती है कि परमात्मा में ये गुण है, परमात्मा के अंदर ये शक्ति है, परमात्मा के अंदर ये भाव है। तो इससे हम परम शक्ति परमात्मा को और अधिक जानते हैं। जानने से ही ये हमारे और उनके बीच का भेद खत्म होता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वह जिसको जानते हैं उसी में हम हो जाते हैं, जिसको हम योग कहते हैं, योग में जुड़ जाना। तो इसको हमें और अच्छे से समझना हो, तो जब भगवान को जानते हैं कि भगवान क्या पसंद करते हैं, वो उनको क्या अच्छा लगता है, तो उन्होंने इसके बारे में कई जगह लिखा भी। जैसे जो लोगों भगवान से जुड़ गए, जिन्होंने भगवान से समझा, उनको तो उन्हें कई जगह लिखा भी है, कई जगह हमें ऐसे लिटरेचर भी मिलते हैं जिनमें भगवान क्या चाहते हैं। तो ऐसी एक जगह पे भगवान ने लिखा है कि मैं नारद को बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होता कि कोई व्यक्ति मुझे जप करता हो, मेरे लिए मेरे को भोग लगाता हो, मेरे को बार बार याद करता हो। मैं वहां जरूर प्रसन्न होता हूँ जहां भक्त मेरे गुणों का गान करते हैं। तो यहाँ हम पे गान होता है बार बार से जपना, बार बार उसके बारे में चिंतन करना, बार बार उस गुणों के बारे में बात करना। और गुणों का गान करने का मतलब है गुणों का बखान करना। एक्चुअल में ईश्वर तत्व हमसे चाहता है, जैसे एक पिता है जो जिसके पास अनुभव, जबरदस्त अनुभव है। अब वो अपने बच्चों को दुखी देख रहा है, तो वो पिता चाहता है, वो एक लाचार है, वो जबरदस्ती नहीं डाल सकता। तो वो चाहता है कि बच्चों तुम मेरे पास बैठोगे ना, और मेरी बातचीत होगी, मेरे हाल चाल से, मेरे बातचीत से मैं अपने अनुभव तुम्हें अंदर डाल दूं। इसको बोलते हैं समीप बैठना, इसको उपनिषद की भाषा में पास में बैठकर ज्ञान देना, एक गुरु अपने शिष्य को देते हैं। परमात्मा हमें वही ज्ञान देना चाहता है कि हम आगे बढ़े, हम शक्तिशाली बने। और वो ज्ञान देने के लिए हमें उसके पास बैठना होता है। तो जब बैठेंगे तो उनके गुणों का गान करने का मतलब है हम उनके गुणों को लें। अभी जब हम बैठते हैं तो परमात्मा के अंदर बहुत चीजें हैं, परमात्मा की लीला है कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। तो कई बार हम उलझ जाते हैं, हम उन लीलाओं के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, हम उन पे तर्क वितर्क करने लगे, नहीं इस फिल्म में तो ये हुआ था, इस पुस्तक में ये लिखा गया था। एक्चुअल में वो इससे कोई भी अर्थ नहीं रखता। वो ये रखता है कि मेरे अंदर जो गुण है वो इसने पहचाने क्या, मेरे गुणों का उन्होंने निकाला है क्या, मेरे मेरे अंदर के गुणों के बारे में वो चीजें उसने उससे अपने आत्मसात की है क्या। क्योंकि गुण ही अंत में अनुभव है। उदाहरण के तौर पर मैंने चारों वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, सब चीजों को पढ़ लिया, और मैंने मेरे व्यवहार में उनको अनुभव में लाया ही नहीं। जब मैं उनको अनुभव में लाऊंगा और मैं उनको करके दिखूंगा तो मेरे अंदर एक गुण डेवलप होंगे। वो गुण ही कारण है, यानी वो ऊर्जा के स्रोत है अंतिम में, जो उस पूरे अध्याय और उस ज्ञान को प्राप्त के साथ आने लगे। गुणों का कोई गान करता है, गान का मतलब उसके बारे में चिंतन करता है, बार बार विचार करता है, बार बार उधर की तरफ प्रेरित होता है, बार बार उसी विचार को रखता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत लागू हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत कहता है कि जिस विचार को बार बार चिंतन किया जाए वो आने लगते हैं। तो जो गुण आप गान करने लगोगे वही गुण आपके अंदर आने लगेगा। और जब वो गुण हमारे अंदर आएगा तो हमारी आदतें, हमारे व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारी इच्छाएं, हमारे कर्म सभी उस गुण से लिप्त हो जाते हैं। और जब गुणों से लिप्त हो जाते हैं तो एक्चुअल में वहीं पे भगवान का वास होता है। क्योंकि भगवान दिखने वाला तो है नहीं। भगवान वास्तविकता में कैसे होगा कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति दूसरा बनकर आया,
और उसकी सहायता करता है, तो हम लोग कई बार कहते हैं अरे आप तो मेरे लिए भगवान बन के आए। तो ये यहाँ अर्थ आता है कि जब कोई व्यक्ति किसी में गुण देखता है, किसी के अंदर अच्छाइयां देखता है, किसी के अंदर बहुत बढ़िया क्वालिटी देखता है, तो एक्चुअल में वो उसी रूप में भगवान मानता है। मान लीजिए एक शिष्य अपने गुरु में बहुत घनिष्ठ गुण देखता है, बहुत उच्च गुण देखता है, तो वो उतनी मात्रा में वो अपने आप को भगवान मानता है। उदाहरण के तौर पर जो लोग बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वो तो सचिन तेंदुलकर को भगवान मानते हैं, क्योंकि क्रिकेट के जो गुण है वो सचिन तेंदुलकर में बहुत ज्यादा होंगे, तो वो उन्हें भगवान के रूप में मानता है। किसी के लिए कोई एक्टर है, किसी के लिए कोई फिल्म स्टार होगा, किसी के लिए कोई इंजीनियर होगा, किसी के लिए कोई साइंटिस्ट होगा। एक्चुअल में वो उस गुण को अपने अंदर धारण करना चाहता है, उस गुण को प्राप्त करना चाहता है, तो इसीलिए वो उसको अपनी तरफ से उसे भगवान मानता है, अपनी तरफ से भगवान की शक्ति के रूप में उसे पूजता है। लेकिन भगवान स्वयं ये कहते हैं कि मेरे गुणों का गान करो तो आ जाएगा। अब गुणों का गान कैसे करना है, ये चैट जो हमने पहले भी एक बार हमने इस पर डिस्कस किया, आज हम उसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं और अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो हम देखेंगे, ये कुल मिला के 24 हमारे पास एकादशी आती वर्ष भर में। हर महीने में दो एकादशी के हिसाब से हमारे पास वर्ष भर में 24 एकादशी आती है। और प्रत्येक 24 एकादशी हमारे शरीर के 24 तत्वों से कनेक्टेड है, 24 गुणों से कनेक्टेड है, 24 ऋषियों से कनेक्टेड है। इसी प्रकार से ये 24 का जो आंकड़ा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गायत्री मंत्र के अक्षर भी 24 है। जो जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हम गुणों का गान करना, यदि हम गुणों के लिए यानी किसी एक गुण का चिंतन करें और चिंतन करते समय उसके लिए मंत्र जप करें, गान का मतलब है गाना, तो मंत्र को गाना, मंत्र को मन मन में बोलना और उस गुण का चिंतन करें, तो वो गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। क्योंकि मंत्र की शक्ति को हमने पहचाना कि मंत्र में जिस भाव को लेकर साधक जप करता है, वो धीरे 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 उस भाव के द्वारा वो चीज उसके अंदर आने लगती है। ये मंत्र की शक्ति में हमने पहचाना। तो ठीक इसी प्रकार से हम समझें कि जो जो हम अपने जीवन में कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों में जो समस्याएं आ रही है, जो दिक्कतें आ रही है, जो परेशानी आ रही है, वो वास्तविकता में उन गुणों की कमी के कारण है। उदाहरण के तौर पर मैं अगर एक काम कर रहा हूँ एक कार्यालय में और मेरे अंदर उन गुणों की कमी है, तो मैं कार्यालय में काम करते समय दुखी हूँ, मैं वहां के परेशान होऊंगा, मैं वहां के लोगों के बारे में नकारात्मकता व्यवहार करूंगा, मुझे वो काम पसंद नहीं आएगा, ये मैं उस काम को करते हुए कठिनाई अनुभव करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर उस कार्य को करते हुए गुण नहीं है, मेरे को उस कार्य करने में पूर्णता नहीं आ रही है। और पूर्णता इसलिए नहीं आ रही है कि मुझे वो कार्य करने का तरीका ही नहीं पता, या मुझे उस कार्य करने में जो गुण होने चाहिए, जो उस क्वालिटी, वो मेरे जीवन में मेरे व्यवहार में है ही नहीं। अगर उन व्यवहारों को लिया जाए, उन गुणों को डेवलप कर लिया जाए, उन गुणों का विकास कर लिया जाए, तो वही काम आसान लगने लगता है। कई बार हमारे घर में कोई गृहिणी होती है, विवाह होकर आती है, और उसे बहुत कठिन लगता है, उसे मानसिक तनाव होता है कि मैं कैसे घर का पालन पोषण करूंगी, मैं कैसे इस घर को रखूंगी, यहाँ तो ये ऐसा ऐसा मामला है। लेकिन कुछ ही समय बाद में वही गृहिणी जब एक सास बन जाती है, तो पूरे घर का अच्छे से मैनेज करती है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर वो कला आ गई, उसके अंदर वो अनुभव आ गया। तो कला और अनुभव से उस व्यक्ति को वो काम आसान लगने लगा, उस काम को सरल लगने लगा। वो को सीखने के लिए 24 गुणों की आवश्यकता पड़ती है। इन 24 गुणों से हम अपने 24 तत्वों को ठीक कर सकते हैं। 24 तत्वों को ठीक करके हम अपने शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। 24 गुणों से हम अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और इन 24 तत्वों का साधना करते 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 जब हम इन 24 तत्वों को पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, तो 25वां तत्व ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ईश्वर इन 24 तत्वों से लिपटा है। और यही वो 24 तत्व है जो सांख्य दर्शन में दिए गए। सांख्य दर्शन के जो 24 तत्व है, कहते हैं इन्हीं 24 तत्वों के परे, इन 24 तत्वों को बनाने वाला परमात्मा है। यदि परमात्मा तक पहुंचना है, तो उसकी जो सीढ़ियां है वो 24 है। जब आप 24 सीढ़ियों को पार कर लेंगे, तो 25वां हमें परमात्मा मिलता है, परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा के साथ साक्षात्कार होता है, हम उसको जान पाते हैं। ये इसलिए जान पाते हैं, इसका मतलब है ये 24 तत्वों पे हमारी कमांड आ जाए, इन 24 तत्वों पे हमारा नियंत्रण आ जाए, इन 24 गुणों को हम अपने जीवन में लिए। एक तो ये बात। और अगर मैं ये बात करूं कि इन गुणों को मैं अपने जीवन में लाऊंगा, तो उतनी मात्रा में परमात्मा मेरे जीवन में आते रहेगा। अब देखते हैं वो गुण कौन कौन से। तो पहली बात हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पे चार वर्ण व्यवस्थाएं।
गृहस्थ जीवन है, हम अच्छे से जानते हैं। गृहस्थ जीवन से पहले एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, तब उसका गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ होता है। तो उसके लिए उसको गुरुकुल में जाना होता है, गुरु के आश्रम में बैठकर उसे तप और ध्यान करना होता है, उसे अपने शरीर को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ना होता है, उसे अपने ऊपर, अभी तो माता पिता उसको खिला रहे थे, अभी माता पिता या माँ उसको हाथ धो रही थी, पैर धो रही थी, पिता उसको खिला रहे थे, अभी वो सामाजिक लोगों के आसपास के लोगों से वो चल रहा था। अब उसे अपने ऊपर से चलना होता है, अपने पैर पे खड़ा होना पड़ता है, अपने अपने आप पे नियंत्रण करना पड़ता है। तो अगर जब आप देखेंगे तो कोई भी ब्रह्मचर्य आश्रम अगर होगा, आश्रम का मतलब उसकी वो सिचुएशन, उसकी वो अवस्था जो ब्रह्मचर्य जीवन को जीने के लिए प्रेरित करती है, तो ये गुण काम आएंगे जिनको हम लोग बोलते हैं ऊपर खट्टे रूप में, जिनको हम लोग पृथ्वी तत्व के गुण बोलते हैं। पृथ्वी का जो अस्तित्व है, जैसे कि जिसमें हम लोग कहते हैं पृथ्वी तत्व के अंदर प्रज्ञा गुण है। प्रज्ञा वो निर्मल बुद्धि को कहते हैं जो सही गलत का निर्णय कराती है। तो मैं आपको एक जानकारी और भी देना चाहूंगा। वर्तमान जीवन में अभी मैं ये जो काम कर रहा हूँ उसके अलावा मुझे साइबर डिपार्टमेंट में भी काम करने को मौका मिलता है। और साइबर फ्रॉड जो आजकल आप लोग खूब सुनते हैं, इसमें इतने लोग फंस जाते हैं, और आश्चर्य होता है कि इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, यहाँ तक कई बार पुलिस वाले भी इसमें फंस जाते हैं। और एक शब्द तो आप अभी आजकल आपने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट में व्यक्ति इतना घबरा जाता है, डर जाते हैं। हमने इनको बहुत आंकलन से उन केसेस को स्टडी किया और हमने देखा कि वास्तविकता में जो इस काम को करने वाले वो बहुत माहिर नहीं है, बहुत ज्यादा होशियार नहीं है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। एक्चुअल में हमारी प्रज्ञा, जिन लोगों के साथ हुआ, प्रज्ञा यानी आंतरिक बुद्धि, जिसको हम लोग कई बार कॉमन सेंस कहते हैं, कई बार समझ कहते हैं, वो कमजोर थी, वो समझ नहीं पाए। मतलब हम जब उसकी केस स्टडी, कोई भी उसकी स्टडी करेगा ना, उस आदमी से बात करते हुए एक बार कहते हैं यार ये नहीं तुम्हें समझ में आया। हम लोग कई बार उसको जब स्टडी करते हैं तब देखते हैं यार ये इतनी सी बात आपको समझ में नहीं है। लेकिन रियल में उसे नहीं समझ में, क्योंकि उसका जो आंतरिक जगत है जो उसको अलर्ट करता है वो बंद पड़ा है। मैं ये बता रहा हूँ कि हम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में इतने आदी हो गए कि हम एआई की दुनिया में एआई से पूछने लगे कि हमें क्या करना है। हमें अगर रास्ते में कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम मैप का सहारा लेकर हम पहुंच रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो स्वयं की बुद्धि को उपयोग करना बंद कर देगी। जब स्वयं की बुद्धि को उपयोग किया जाता है उसी को प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा माने अंतर आत्मा की जीवी बात, जिसमें हम निर्णय लेते हैं, और वो निर्णय हमारे सटीक होते हैं क्योंकि वो अंतर आत्मा से आए हुए। उसके लिए हम किसी से पूछते भी नहीं है, उसके लिए हमारा तर्क वितर्क भी नहीं होता, क्योंकि वो अंतःकरण से आएगा, नहीं मुझे ये ठीक लग रहा है। जो मुझे ये ठीक लग रहा है, ये ऊर्जा, ये शक्ति हर इंसान में होती है, लेकिन वो सुप्त हुई पड़ी रहती है, उसे जागृत करना होता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रज्ञा को जागृत करना इसलिए जरूरी है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी समस्याएं आएगी। जब बच्चा बड़ा होता है या उसकी विवाह हो जाता है तो उसकी माँ उसे कुछ और बताएगी, उसकी बहन कुछ और बताएगी, उसकी पत्नी कुछ और बताएगी। उसे बुद्धि से सब चीजों का आंकलन करके सार निकालना होगा, और क्या करना होगा ये देखना होगा। ये बहुत कठिन काम है और ये हो नहीं पाता है। इसलिए हमारे यहाँ अभी आजकल युवा जो है, यानी स्पेशली जो लड़के हैं, वो एक सैंडविच बन जाते हैं, इधर पत्नी से इधर वाइफ से, और इतना मानसिक तनाव आ जाते हैं कि वो लोगों को सलाह देते हैं कि विवाह मत करो, इससे अच्छा तो रिलेशनशिप में रह जाओ, ताकि ताने नहीं सुनना पड़ेगा। ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा नहीं है। तो इसीलिए हमें ठीक करने के लिए गृहस्थ जीवन को मजबूत बनाना पड़ेगा, प्रज्ञा जागृत करना पड़ेगा, आंतरिक बुद्धि की समझ बढ़ानी पड़ेगी, सही गलत का विचार करना पड़ेगा। दूसरा, उसमें गुण और आता है उदारता। मैं एक बात बताऊं, उदार व्यक्ति परमात्मा के एकदम निकट पहुंचता है। और यूं कहे तो आदमी में अगर उदारता नहीं होगी तो परिवार निर्माण नहीं होगा। यदि धीरे धीरे किसी भी बालक को आपने ट्रेंड किया, उसको आपने प्रशिक्षण दिया, उसने आपको, उस पर आपने बहुत मेहनत करके उसको एकदम मजबूत और बढ़िया शानदार उसको एक हीरा बना दिया, और वो हीरा बनेगा, समाज में काम करेगा। और जब समाज में काम करेगा तो उसको आर्थिक रूप से, सामाजिक उसको सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा मिलेगी। वो उस प्रतिष्ठा और उस समाज के अंदर मिलने वाले धन का यदि सही ढंग से सदुपयोग नहीं कर पाएगा, तो उसकी सारी प्रतिष्ठा और सारी चीजें प्राप्त करने के बाद भी वो अपनी उस सारी के सारे ज्ञान को धूमिल कर देगा जो गुरु से प्राप्त किया। तो हमेशा गुरु ये सिखाता है कि इस ज्ञान को
इतना महत्वपूर्ण बनाए कि बाह्य चीजें कमजोर हो जाए। बाह्य चीजें कमजोर होने का मतलब है बाह्य आकर्षण कमजोर हो जाए। बाह्य आकर्षण का मतलब उदारता रखिए, छोड़ने की हिम्मत आनी चाहिए। उदारता का मतलब है मुझसे अगर ये चीज मांग लिया तो कर्ण की तरह मैं अपना राज्य भी दे दूं, मैं अपने जीवन की बहुत अमूल्य चीज भी दे दूं, मैं दादीची ऋषि की तरह अपनी हड्डियां भी दे दूं, मैं अपने जीवन की उन कठिन चीजों को दे सकता हूँ क्या? क्योंकि बिना दे समाज में कुछ मिलता नहीं। अभी अगर हम बात करें ना कि हमें जॉब की कमी है, पर हम देखते हैं दूसरे पक्ष की तरफ, वो जॉब के लिए वो जो चाहते हैं वैसे व्यक्ति अपना आउटपुट, अपना जो चीजें नहीं दे पा रहे, वो अपनी क्षमता नहीं दे पा रहे, वो अपने अंदर उन चीजों को रोकते हैं कि नहीं, हमें जितना पैसा मिला हम उतना काम करेंगे। जबकि ये होता है कि जितना काम करेंगे उससे धीरे पैसे पैसा अपना मिलेगा, लेकिन उदारता नहीं आती। हमें कई देर हमें कुछ चीजें मिलती है, नहीं मिलती है, हमें लिबरल होकर काम करना पड़ता है। उससे दो फायदे हैं। जितना भी मानसिक तनाव अभी हो रहा है, जितने भी सुसाइड हो रहे हैं, उसका कारण ये उदार आदमी अहंकार के अंदर वशीभूत होता है, मुझे ऐसा क्यों कह दिया। वो व्यक्ति उदार नहीं होता, वो क्षमा नहीं कर पाता, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, ये बार बार मानसिक तनाव लेकर वो चलता है। और ये इतना गहरा पड़ जाता है कि उस मानसिक तनाव से व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता। जब नहीं निकल पाता तो उसे कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ता है, और उसमें दवाइयों का सहारा लिया जाता है, उसमें अल्कोहल का सहारा लिया जाता है, उसमें नशीले पदार्थ का सहारा लिया जाता है। जबकि एक आदमी उदार है, उसको उसने कुछ कह दिया और उसने उसको माफ कर दिया, उसके प्रति, दूसरे व्यक्ति के प्रति उसके कोई भाव नहीं है, तो उसे नशे पते की आवश्यकता ही नहीं होगी, वो नशे से दूर रहेगा। तो ग्रस्त जीवन से पहले जो जो हमारा उदार तत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे आते हैं तो स्वावलंबन गुण है। स्वावलंबन गुण तो इतना शानदार है अपने, अगर देखा जाए तो चाहे आप बालकों में देखिए, एनसीसी देख लीजिए, स्काउट अगर हम देखते हैं, स्काउट की ट्रेनिंग जो दी जाती है तो ऐसी दी जाती है। अगर हम बात करें शाखा में, तो शाखा का भी ये बड़ा सिद्धांत है आरएसएस में कि इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाए कि व्यक्ति अपना काम खुद करे। और अगर बात करें, अगर कहीं भी किसी भी आश्रम है, तो आश्रम में पहली शर्त होती है कि वहां साफ सफाई स्वयं से करनी है, वहां टॉयलेट अपने आप को खुद को साफ करनी है, अपने कपड़े अपने खुद को धोने, अपनी थाली खुद को धोनी है। ये स्वावलंबन का गुण है। लेकिन ये यही नहीं है, धीरे धीरे वो व्यक्ति बढ़ता है और उससे एक चीज आनी चाहिए कि वो अपना काम और अपने छोटे छोटे काम वो खुद करना चाहिए। अभी मैं आपको आश्चर्य की बात बताऊं कि मैं एक ऐसे इंजीनियर दोस्त के घर गया, और उसके घर के अंदर जो कमोड टॉयलेट का है, उसका एक वॉशर खराब हो गया। और वो इतना परेशान हुआ कि वो मैकेनिक को बुला रहा है, मैकेनिक साहब आएंगे, कब आएंगे, उसके लिए टाइम ले रहे हैं। जब वो था तो आया, वो इतना परेशान हुआ। और जब मैं गया तो मुझे मात्र एक एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लेकर मैंने उसे खोला और सामान्य रूप से एक नट देखा और उसको वाशर बाजार से लाके लगा दिया। मात्र वो 20 रुपए का वाशर हुआ वो। लेकिन इतना आदमी चीजों में व्यस्त हो गया कि ये काम तो मैं नहीं कर सकते, ये तो मुझे किसी और से करवाऊंगा। हम स्वावलंबी नहीं हो पा रहे। अभी अगर बात करें, हमारे पड़ोस में कोई, मैं माता जी को बाहर जाना था, तो वो आके मुझे एड्रेस दे के गए कि बेटा हमारे यहाँ काम वाली आएगी, वो काम वाली भाई अभी तक पहुंची नहीं है, वो लेट आएगी, हमें कहीं जाना है, तो आप खड़े होकर सफाई करवा देंगे। मतलब ये है, वास्तविकता में कई बार ये होता है कि अगर काम वाली बाई, काम करने वाली हमारी जो बहन है वो नहीं आई, तो हमारा घर के लोग मानसिक तनाव में हो जाएंगे कि आप कैसे काम करेंगे। ये होना चाहिए कि हम उसका सहयोग ले रहे हैं, मानसिक तनाव में ना आए। ये स्वावलंबन का गुण हमें सिखा रहे हैं। संतोष गुण ये सिखाता है कि जो मिल गया उसमें, मैं तो कह रहा हूँ संतोष गुण इस पूरे गुणों में मुझे सबसे श्रेष्ठ लगता है। मतलब पर्सनली अगर मुझे कोई पूछे तो इन सारे गुणों में मेरे को सबसे मजेदार गुण लगता है संतोष। क्योंकि सब चीजों की आपकी प्राप्ति का लास्ट क्षण, कि मुझे सब कुछ मिल गया, ये जो आनंद की अनुभूति है, ये परमात्मा की अनुभूति है। जब बाह्य दुनिया से व्यक्ति कर जाते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा गलत अर्थ निकाल रहे हैं। हम ये मान के संतोष का मतलब आदमी कुछ ना करे, ये नहीं है। संतोष का अर्थ समझिएगा, संतोष का अर्थ है कि मैंने मेरी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य किया, और परमात्मा ने जो मुझे दिया, जो सिचुएशन मुझे दी, जो जो मुझे उपलब्धि दी, वो मैं शिरोधार्य कर रहा हूं। तो गुरुदेव ने भी एक जगह अच्छे से लिखा है कि आप अपने जीवन में सफलता का पूरा प्रयास करिए, पूरी ऊर्जा लगे, लेकिन अनित्य से प्राप्त, अगर आप अनित्य पूर्वक आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं, तो अनित्य से प्राप्त असफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करना।
शिरोधार्य का मतलब है हम संतोष करने, हम सफल नहीं हुए, नहीं हुए, हम सक्सेस नहीं हुए, नहीं हुए। ये जिस दिन आ गया ना, एक्चुअल में हम सब लोग अच्छा बनना चाहते हैं, हम सब लोग श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक बाहर की ऊर्जा आती है, बाहर के लोग क्या कहेंगे, ये तो हमारे पास है ही नहीं। ये तो हमारे पास होना ही चाहिए। हमें बाह्य दबाव के कारण से वो काम करना पड़ता है। आत्म जगत में सब चीजें मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर व्यक्ति को, अगर उसको रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है खाने के लिए, और रहने के लिए एक मकान मिल रहा है, तो मैं करूंगा आज दुनिया का वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी जितनी भी चीजें हैं ना, वो उसके मन की उपजी हुई चीज है। ये हमने कब अनुभव किया? ये हमने कोरोना काल में अनुभव किया। कोरोना काल में जब व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, तो वो संतोष कर रहा था, और संतोष में आनंद आ रहा था। उसे लग रहा था कि बाकी बहुत सारे मैंने अपने जीवन में चीजें भी दी। तो संतोष की एक और अच्छी ऊर्जा है, संतोष का गुण जो है वो श बीज अक्षर है, और ये कुंडली शक्ति के अंदर बैठता है। कुंडली शक्ति के अंदर जो श बीज अक्षर है, वो सीधा हमारे सुषुम्ना को जागृत करता है। सुषुम्ना तब जागृत होती है जब ईड़ा और पिघला दोनों हमारी बैलेंस होती है। संतोष गुण जिस व्यक्ति में आना शुरू हो जाएगा ना, उसकी कुंडली शक्ति, आंतरिक जगत की ऊर्जा बढ़ना शुरू होना, ये संतोष गुण का उपयोग है। तो मैं थोड़ा और आगे लेता हूँ। श्रमशीलता, एक ब्रह्मचर्य में श्रमशीलता का गुण नहीं होगा तो जीवन कैसे चलेगा? उसे श्रमशील तो होना ही पड़ेगा। और श्रमशील व्यक्ति ही धन प्राप्ति करता है, श्रमशील व्यक्ति ही समाज में चीजें सीखता है। श्रम माने वो अपने समय का सही नियोजित करना, समय का सही सही उपयोग करना श्रमशीलता है। ये मैंने जो आपको ऊपर से लेके लंबा जितने भी गुण बताए ना, ये सारे के सारे एक ब्रह्मचर्य जीवन में उपयोगी। अब अगली बात करें, तो अगला आता है हमारा नया एक गुण, जिसको हम लोग, या गुण हमारी आश्रम जिसको हम लोग बोलते हैं, गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम का मतलब ये सृजन, सृजन गुण होगा तो गृहस्थ आश्रम हो। सृजन का मतलब नया बनाना, नया। दो पति पत्नी जब आपस में गृहस्थ जीवन में लेते हैं, तो उनकी एक नई दुनिया होती है। और वो चाहते हैं, उनके माता पिता भी चाहते हैं, जो, और वो खुद चाहते हैं कि जो गलतियां, जो कमियां उनके जीवन में रही, वो तुम्हारे में नहीं रहे, तुम उसको और श्रेष्ठ बनाओ। तो जितनी भी दुनिया में सृजन हो रहा है, ये इसी प्रकार से अगला डेवलपमेंट होता है। अगर हम बात करें वायरस की या किसी तरह के कीटाणुओं की, तो हम देखते हैं कि पहले जमाने के वायरस या पहले के जो पोटेंशियल थे, अब वो और एडवांस हो गए, मजबूत हो गए। इसका मतलब वो भी सृजन कर रहे हैं, दुनिया का हर कण कण आगे बढ़ रहा है, अपने आप में नई विकसित कर रहा है, नई चीजें लेके आ रहा है, नई ऊर्जा से बढ़ रहा है। तो ये सृजन का बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका तत्व जल है। देखेंगे तो जैसे ही गृहस्थ जीवन में हम ये सब चीजें करते हैं, जो हमने पिछले, ये कुंडली शक्ति में ये हमने चीजें की, कुंडली शक्ति जागृत होती है, सारी चीजें हुई, जैसे ही वो होता है तो व्यक्ति के अंदर वासना जगती है। वासना नकारात्मक नहीं है, वासना खराब नहीं, लेकिन वासना का दुरुपयोग या वासना को सही ढंग से काम में नहीं लेना, वो खतरनाक है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली चीज है, पूरी चीजों का निर्माण ही, जो सृजन हो रहा है, ये वासना ही उसके पीछे है। अगर वास्ता नहीं होगी तो सृजन नहीं होगा, परिवार नहीं होगा, चीजें नहीं बनेगी। आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है, सब इसी चीज के लिए कर रहा है। तो हम एक प्रकार से कहें तो जो प्रकृति का एक बाह्य सिद्धांत है, यानी प्रकृति का जो निर्माण का सिद्धांत है, वह भी इस दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वो कब महत्वपूर्ण है? जब उसके अंदर आत्मीयता गुण हो। बिना आत्मीयता के अगर आप सृजन करेंगे, तो एक प्रकार से आप भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, आप चीजों को इकट्ठे तो कर रहे हैं, लेकिन आप उसका संभाल नहीं पा रहे हैं। आत्मीयता संभालने का काम, आत्मीयता अपना विस्तार करने का काम है। आत्मीयता इस प्रकार से समझिए कि बच्चे तो पैदा किए जा रहे हैं, लेकिन उनमें बीच में आत्मीयता ही नहीं। आत्मीयता का मतलब उसके प्रति जिम्मेदारी नहीं। हम चाहते नहीं अपने बच्चों का कर्तव्य पूरा करें। तो अभी एक सिचुएशन बड़ी क्रिएट हो रही है, और मुझे उसका दिख रहा है, एक भय हो रहा है कि माता पिता तो बनना चाहते नहीं है। क्यों नहीं बनना चाह रहे? क्योंकि माता पिता बनने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे अंदर आएगी, बहुत सारी चीजों का हमें पालन करना पड़ेगा। लेकिन सारी जिम्मेदारियां आदमी उठा सकता है अगर उसमें आत्मीयता है, किसी में गहरी प्रेम होगा, वो बहुत जिम्मेदारियां उठाते हैं। पूर्व जन्म में, पूरे अगर बात करें, तो हमारे दादा परदादों ने हमारा जो पालन पोषण किया, हमारे माता पिता ने हमारा जो पालन पोषण किया, उसमें आत्मीयता का पुट बना था। कितनी कठिन तपस्या, कितना कठिन काम किया होगा, शायद वो हमने नहीं किया, और हमारे बच्चों ने तो किया ही नहीं। उनके अंदर आत्मीयता बड़ी सहज थी।
और आत्मीयता जिसमें होगी उसके अंदर साहस अवश्य आएगा। क्योंकि आत्मीयता, जैसे इसको हम बात करें कि एक माँ है, उसके अंदर अपने बच्चे के प्रति बहुत आत्मीयता है, और उसे तैरना नहीं आता लेकिन उसका बच्चा पानी में गिर गया है। आप ये माने ना माने, बिना इसकी माँ कूद जाएगी बच्चे को निकालने में। या अगर उसके सामने कोई ऐसा हिंसक प्राणी आ गया तो वो शायद अपने बच्चे की रक्षा के लिए उस हिंसक प्राणी से भी लड़ जाएगी। ये उस समय की कारण है क्योंकि उसके अंदर आत्मीयता है। और गहरी आत्मीयता अंदर साहस भी पैदा करती है व्यक्ति के अंदर। साहस ऊर्जा का रूपांतरण करती है। और एक बात महत्वपूर्ण है कि परिवार निर्माण में सहृदयता होनी चाहिए। और मैं आपको ये बताऊं कि परमात्मा स्वयं, जैसे कोई प्लेन लैंड होता है तो उसको एक लैंड के लिए एक अच्छा जगह चाहिए। परमात्मा स्वयं ऐसी जगह आना चाहता है जो गृहस्थ जीवन हंसता खेलता हो। हंसता खेलते हुए गृहस्थ जीवन में, जहां सबके प्रति आत्मीयता है, सब एक दूसरे को प्रेम दे रहे, सबके बीच में सह देता है। मैं कह रहा हूँ परमात्मा की पूरी का पूरी जो ऊर्जा है वो वहां आकर बिखेरनी शुरू हो जाती है। वहां का वातावरण दिव्य होने लगता है, वहां की चीजें दिव्य होने लगती है। ये एकादशी के प्रभाव से होता है। ये एका एकादशी एक एक गुणों से जुड़ी हुई है। तो जब हम एक एकादशी करें तो उस गुण को अपने अंदर धारण करें। 24 एकादशी में जो सबसे पहली एकादशी आती है तो हम लोग ये मानते हैं कि वो निर्जला एकादशी, गायत्री मंत्र का पहला अक्षर निर्जला एकादशी का गंगा दशहरा से पहले का शुरू हो रहा है। तो गंगा दशहरा पहला अक्षर, ये जो ऊपर वाले प्रज्ञा गुण है वो आ रहे हैं। दूसरी एकादशी की सृजन गुण की, तीसरी व्यवस्था की, तो ये ऊपर से चल रहा है। तो आदमी के जीवन में गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन, संन्यास जीवन और ब्रह्मचर्य जीवन, सारे जीवनों का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। क्योंकि हम सभी जीवन से जुड़े हुए। ऐसा है नहीं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन का उसने ब्रह्मचर्य का जीवन का पालन करके अब संन्यास में आ गया तो अब उसके लिए जो ब्रह्मचर्य जीवन के जो नियम है वो अब खत्म हो गए। वो अभी भी लागू होंगे, वो आगे भी लागू होंगे। गृहस्थ जीवन के जो नियम है वो उसे आगे भी लागू करने पड़ते हैं। ये कंटिन्यू आगे पीछे चलता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम परिवार में बंधे हुए। तो ये सहृदयता गुण अगर नहीं होगा तो बंधन हमें मुश्किल लगेगा, बंधन हमें दिक्कत देगा। और एक परिवार में एक चीज होनी चाहिए, वो है सादगी। हमने परिवार को टूटते हुए इसलिए देखा है कि परिवार में हमने उसके पास पैसा नहीं, एक आडंबर करता है। दूसरा भाई उससे उसकी 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 पत्नी उससे जलती है, फिर धीरे धीरे आपस में द्वेष करता है। लेकिन अगर सबके पास समान स्थिति में, अगर मेरे पास कुछ ज्यादा आ गया, मैंने अपने भाइयों को दे दिया, और मुझे अगर आवश्यकता पड़ी मैंने उनसे मांग लिया, एक सादगीपूर्ण एक सिंपल तरीके से सब लोग अगर जीते, तो उसमें क्या होता है, धन का अधिक आना किसी दूसरे को मिल जाएगा। और जब ये मिल जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और सरकार भी यही करती है। सरकार का जो टैक्स सिस्टम है वो इसीलिए है कि जो ज्यादा कमा रहे हैं वहां से लिया जाए और जो कम कमा रहे हैं उसको दिया जाए। अगर सब सादगीपूर्ण जीवन जीने शुरू कर दिए और अपने धन को दूसरों को देना शुरू कर दिया, आवश्यकता ही कम पड़ेगी। देखेंगे, अगर बात करेंगे कि अगर कोई बड़ा अधिकारी है, बड़े व्यापारी है, बड़ा पद वाला व्यक्ति है, वो अपने बच्ची की शादी में इतने करोड़ों इतने लाखों रुपए खर्च करना चाहेगा तो इतने ही वो कमाना चाहेगा, वो उसके लिए दूसरों की जेब काटेगा, वो कहीं ना कहीं से धन को लेके आएगा। और जिसको अपने से सामान्य तरीके से करनी होगी, उसे इतनी पैसों, वो इतना दिखावटपूर्ण काम नहीं करेगा। स्टेबल है, ठीक है। अगली चीज मैं बात करूं, उसका जो नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है ना, वो आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब होता है गृहस्थ से निकल जाए लेकिन संन्यास में नहीं जा रहे। अभी क्या कर रहे हैं कि गृहस्थ जीवन, अपने गृहस्थ को छोड़कर अपने कुटुंब को ठीक करने के लिए काम कर रहा है। वो उसके लिए अपनी चीजें ले रहा है। तो वो क्या करता है, समाज में उसने देखा ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर और अपने जीवन के उन आश्रमों को देखा, आगे के गृहस्थ आश्रम को देखा, ब्रह्मचर्य आश्रम को देखा, देखा इसमें कोई कमियां हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो उसको ठीक करने के लिए वो उसमें जुट गया। उसको बोलते हैं व्यवस्थाओं को ठीक करना। तो व्यवस्थाओं को ठीक करता है, लोगों के अंदर आस्तिकता का पैदा करता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर वानप्रस्थ आश्रम,
तो वो आस्तिकता अपने अंदर पैदा करता है। आस्तिकता का मतलब ये नहीं है भगवान को मानना, नहीं, भगवान के सिद्धांतों के ऊपर चलना। अगर मैं भगवान को मान तो रहा हूँ लेकिन सिद्धांत को नहीं चल रहा हूँ, तो फिर आस्तिक नहीं हूं मैं केवल कोरा मान रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ और जो उन्होंने कहा उस पर मैं चल रहा हूँ, ये है आस्तिकता। एक के गुण, एक के मतलब है वो समाज को एकजुट करता है, समाज के बीच में जो आपस में जो तनाव है उसको दूर करता है। तो ये एक काम, अगर जो व्यक्ति ये एक के का काम करता है, उसके अंदर ये जो गुण है, ये व्यक्ति के आंतरिक जगत के अंदर उसे बहुत हद तक उसे वानप्रस्थ के मार्ग में प्रशस्त करता है। और वानप्रस्थ सत्य का गुण रखता है। कई बार परिवार में हम झूठ बोल जाते होंगे या बच्चे झूठ बोलते होंगे, लेकिन वानप्रस्थी का लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए सत्य गुण वो अपने अंदर धारण करता है। ये उसके बेसिक सिद्धांत है, बेसिक चीजें हैं उन एकादशी की। अगर हम बात करें अगले में, तो उसका अगला जो आता है ना, संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम में अंदर वास्तविकता में व्यक्ति नियंत्रण करना सीखता है, किस पर, अपनी अंतरात्मा को जानने के लिए अपने बाह्य चीजों पे नियंत्रित करता है, अपने बाह्य इच्छाओं को, कामनाओं को, अपने बाह्य चीजों को। यानी वो अंदर जाना चाहता है तो बाहर नियंत्रण करना सीखता है, तब सीखता है। और उसके अंदर, उसके अपने अंदर पूरी दुनिया को छोड़कर ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो ईश्वर के प्रति अपने अंदर श्रद्धा रखता है। श्रद्धा माने मतलब क्या है, ईश्वर की बात को स्मरण रखता है, उस पे चलता है और प्रसन्नता व्यक्त करता है चलते हुए। और जो कठिनाई, कष्ट, कठिनाई आ रही है उसके लिए वो प्रसन्नता के साथ करेगा और अपने पूरी क्षमता के साथ करेगा। ऐसा नहीं कि इतना करेंगे अब नहीं करेंगे, वो अपनी पूरी क्षमता लगाता है और संयम पूर्ण जीवन जीता है। अब देखेंगे ना, संयम का अर्थ ही है योग। और योग की वास्तविक शुरुआत ही, अगर मैं बात करूं, तो यहां से शुरू हो जाती है कि जहां आपके जीवन में धीरे धीरे आपके जीवन में संन्यास आने शुरू होता है। संन्यास का मतलब ये होता है कि वो संयमित जीवन जीता है, ईश्वर के निकट पहुंचता है। और ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होगा, क्योंकि सन्यासी का सबसे पहला विरोध तो उसके परिवार, उसके आसपास के मित्र, आसपास के लोग करते हैं। हम चाहते हैं कि समाज में खूब सन्यासी हो जो देश को बदल दे, खूब ऐसे व्यक्ति हो, अच्छे योगी हो, लेकिन मेरा बच्चा योगी ना बने, मेरा बच्चा सन्यासी नहीं बने। ये पराक्रम की बात है कि कोई सन्यासी बने और बड़ी ऊर्जा के साथ उसके अंदर आए। लेकिन एक बात जरूर है, जो ये इतना तप करता है, इतने संयमित करता है, इतना पराक्रमी होता है, उसमें कहीं ना कहीं अहंकार आता है। वो स्वाभाविक है, क्योंकि बाह्य दुनिया से वो अपने आप को श्रेष्ठ महसूस करने लगता है। तो परमात्मा कहता है कि उनमें शील गुण आना जरूरी है। शील गुण भक्त प्रहलाद वाला गुण है। शील का मतलब आया कि इन सभी गुणों को लेकर भी मेरे अंदर शालीनता नहीं है, मेरे अंदर दूसरों के प्रति आदरता नहीं है, मैं अपने व्यवहार को ऐसा ना बनाऊं कि जिससे किसी को ठेस लगे, तो ये तो दिक्कत है। तो शील गुण को बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ऊर्जावान बनाता है। और अगला अगर मैं बात करूं, यानी ये मैंने जो अभी तक बताया है कि ऐसा गुण जो कि सन्यासियों का ये ब्रह्मचर्य जीवन है, हमारे जीवन के आसपास में हम देखें तो धीरे धीरे ये गृहस्थ जीवन है, वानप्रस्थ जीवन है, संन्यास जीवन है। एक जो अंतिम है ना, वो ऐसा है जो इन चारों से भी परे, चारों से परे मतलब ईश्वरीय तत्व है, जो इन चारों को नियंत्रण करने वाला है, बनाने वाला है। यानी ये वो गुण है जो ईश्वर से सीधे जुड़े हुए, जिनमें सबसे पहला आता है सद्ज्ञान। सद्ज्ञान के बारे में तो हमने क्लास में ली, आमने सामने दिमाग में एक सा व्यवहार रखना। सद्ज्ञान का मतलब होता है कि परमात्मा का व्यवहार। परमात्मा कभी ऐसा नहीं है कि हमारे पीछे कुछ और बोलेगा, आगे कुछ और बोलेगा, ये व्यापारी है, इनके साथ कुछ और व्यवहार उसके साथ होगा। वो सबके साथ वैसा व्यवहार करता है और आमने सामने एक सा व्यवहार करता है। दूसरे ढंग से समझे तो सद्ज्ञान का अर्थ आप ये अच्छे से गहरे से समझ सकते हैं कि सद्ज्ञान का मतलब है कि जो मैंने बोला उसको मैंने किया कि नहीं किया। जिसको हम लोग अगर बोले तो भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री राम के कुल में एक शब्द चला था, प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये जो शब्द है ना, ये बहुत गहरा है। क्योंकि जो आप बोल रहे हैं, जो आपने विचार किया और आप उस पर नहीं चल पा रहे, तो आपको बड़ी बड़ी दिक्कत आती है। तो सद्ज्ञान का मतलब होता है अड़िग होकर उस पर टिके रहना, अपनी बात पर टिके रहना, उस पर काम करना। और इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमें सुचिता का पालन करना होगा, पवित्रता का पालन करना पड़ेगा। और ईश्वर, मुझे मुझे तो कई बार लगता है ईश्वर सहकारिता करता है। सहकारिता मतलब है कि कई बार बहुत देवताओं का
अधिपत्य बढ़ गया, चारों ओर देव शक्तियां व्याप्त होगी। अब देवताओं में भी अहंकार आ गया, देवता भी अपने आप को उच्च समझने लगे। तो फिर वो धीरे से राक्षस को पावर देता है, राक्षस आते हैं देवताओं से लड़ते हैं, देवताओं का अपना अहंकार टूटता है, उनको अपनी कमजोरी पता लगता है। फिर राक्षस ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो फिर देवताओं को पावरफुल बनाते हैं, मतलब सहकर्ता दोनों को बराबर लेके चलते हैं। दोनों की समस्थिति आज हम देखते हैं जीवन में, कोई एक चीज, एक गुण इनमें बढ़ता है तो उसको दोबारा करता है, सबको वो लेके चलता है सहकारिता में। वो मानव मात्र, केवल मानव ही नहीं, वो सभी जीव जंतु का पालन पोषण करता है, वो सबको अपने साथ आगे बढ़ाता है, वो सबका ध्यान रखता है, वो चींटी मात्र का ध्यान रखता है। ये गुण उनमें होगा। और सरसता, उसकी वाणी में आनंद होगा, उसकी वाणी इतनी प्रभावपूर्ण होती है कि वो सभी चीजों को अपने अंदर ले लेता है। और अंतिम गुण आता है समन्वय। समन्वय गुण का मतलब होता है सबको कोऑर्डिनेट करके, सबको अपने साथ आत्मसात करके चलना, सब गुणों को अपने अंदर लेना, सब चीजों को अपने अंदर धारण करना। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी है, जैसे कि अगर दिन है तो वो भी मैं हूँ, रात भी मैं हूँ, यानी दिन और रात्रि का जो मिश्रण है वो भी मैं हूँ। मैं ही वो श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, और मैं ही वहां पे वो दूसरा व्यक्ति भी हूँ। मतलब मैं ही हर चीज में हूँ, यानी उन सब चीजों के अंदर मैं हूँ। और सबको एक बैलेंस लेके चलना, कोई एक चीज अधिक हो रही है तो उसको नियंत्रित करता हूँ, फिर दूसरी चीज को नियंत्रित करता हूँ। अंततः मैं उन सबको कंट्रोल करके उनके साथ समायोजित होकर चल रहा हूँ। ये समन्वय गुण है, ये परम तत्व परमात्मा का गुण है। जिस दिन ये सारे गुण मेरे अंदर आ गए, सद्ज्ञान, सुचिता, सहकारिता, सरसता और समन्वय, तो ईश्वर के मूलभूत जो गुण है वो मेरे अंदर आने शुरू हो जाते हैं, उससे सारे गुण आने शुरू होते हैं। अगर हम देखें तो आकाश तत्व है, इन सबकी तन्मात्रा है, आकाश है। आकाश तत्व आने लगा तो सारे तत्वों की शुरुआत होने लगती है। और ये पंचम यानी पांचवा तत्व है, और ये पूर्ण रूप शुद्ध तत्व है। जहां आकाश सब और व्याप्त है, तो समन्वय भी सबके अंदर व्याप्त है। अगर आकाश नहीं होगा तो हमारी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, सब इसके अंदर समाये हुए। और अंतिम में जब विलीन भी होते हैं तो इसी में विलीन हो जाते हैं, तो सब उसके अंदर बने और सब इसी में समाये जाते हैं। ये समन्वय गुण है। तो ये मैंने बताया, ये सारी 24 एकादशी का है। हम सब लोग 15-15 दिन तक, यानी एक एकादशी से अगली एकादशी तक एक ही गुण के लिए जप करते हैं। ये गुण मेरे अंदर आए, ये गुण मेरे अंदर आए, ये गुण मेरे अंदर आए। तो एक साल हम पूरा ऐसा चक्कर मिलाते हैं, 24-24 एकादशी, फिर अगले साल फिर 24 एकादशी, फिर अगले साल 24। ऐसे कर करके विश्व भर में ये समझ रहा हूँ कि 24 साल तक अगर कोई व्यक्ति इन गुणों को अपने अंदर धारण करता है, इन गुणों को अपने अंदर आत्मसात करता है, तो वो धरती पर ऐसे भगवान को अवतरित करने के लिए प्रयास कर रहा है जो गुणों से जुड़ा हुआ हो, जिसका जिस जो दिखाई नहीं दे रहा हो, जिसका कोई जिसके ऊपर कोई भी तरह का, कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म और कोई भी जाति उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो गुणों के लिए, और गुण तो हर मानव के लिए, गुण तो हर जीव के लिए। गुण से परमात्मा को देखना, गुणों से परमात्मा को प्राप्त करना, इस एकादशी का मूल कारण है, मूल उद्देश्य है। ये बताने का प्रयास मैंने किया है। मेरे समय पर होते हुए मैंने अपनी बात पूर्ण रखी। आपका कोई प्रश्न है तो मैं प्रयास करूंगा उसका जवाब देने का। बहुत धन्यवाद आदरणीय सुषमा साहब। जी सर। सभी लोग अनम्यूट हैं। एकादशी के संबंध में कोई जिज्ञासा किसी के पूछ सकते हैं, फिर बाद में दोस्त सब हमारे देवऋषि साहब बोलेंगे। सर मतलब ये पूरे साल में 24 एकादशी हो गई ना? जी जी जी। तो आपने बहुत सही बताया कि अगर ज्ञान के माध्यम से इसको रखा जाए तो एकादशी में आपने विष्णु का, भगवान विष्णु के उसमें किया, ठीक है, ऐसा है ना? वो इसलिए किया कि वैसे तो तीनों ही देव, चाहे हम्म। ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ही देव अपने आप में पूर्ण है। लेकिन इस धरती पर अब जब तक हम रह रहे, हमें अभी अगर अपने जीवन के विकास करना है, तो उसमें विष्णु ही मुख्यता आती है। अगर देखा जाए ना, तो विष्णु वह शक्ति है जो इन सभी को अपने साथ लेकर चलती है, समन्वय करती है, कोऑर्डिनेट करती है। हम्म। तो आप यूं कर सकते हैं कि विष्णु रजोगुण और तमोगुण दोनों को धारण कर लेता है, विष्णु सतोगुणों को भी धारण कर लेता है। प्योरली अगर बात करें
तो जो हमारे जो हमारा ब्रह्म क्षेत्र है यानी ब्रह्मा है, वो सृजन करता है, नई चीजें डेवलप करता है। तो नई चीजें डेवलप करने में कमियां आती है। आप यूं समझ लें कि एक एग्जीक्यूटिव एक पॉलिसी मेकर है, वो पॉलिसी बना रहे, और दूसरा वो दूसरा व्यक्ति है, वो जो पॉलिसी बनी है उसमें जो गड़बड़ कर रहा है उनको दंड कर रहा है। लेकिन तीसरा व्यक्ति है ना, वो उनको कैसे करके एग्जीक्यूट करवा रहा है कि नहीं नहीं, ये पॉलिसी बनी है, इस पे हमें चलानी है, इसमें हमें सरकार चलानी है। वो जो सरकार चलाने वाला है ना, वो विष्णु है। एक्चुअली आपने जो कहा, अरविंद जी ने जो पूछा कि विष्णु ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भगवान को ही आपने तीन भाग में बांट दिया। तो आपने बीच में यह कहा भाई ईश्वर के सभी गुण हम अपने में धारण करने हैं, बस ईश्वर बन जाना है। एक्चुअली जैसे पर्सनली की बात है, जैसे मैं ब्रह्मा विष्णु महेश कभी तीनों ने सोचा, मैं तो ईश्वर सोचता हूँ बस, एक ईश्वर बस। तो भाग में बांटने से होता है कि सरल हो जाता है, लेकिन गुण तो सही बात सारे है, ईश्वर के ही गुण है सारे। एकदम सही कहा आपने, जो सही कहा। और मैं भी एक बात ये समझने लगा हूं कि मेरे टीचर जो मुझे पढ़ा रहे हैं, क्यों इतनी मात्रा बढ़ सीधा बताया कि ये आ है और ये लिखना है, ये शब्द है। लेकिन वो मुझे कहते हैं कि नहीं, ये संधि विच्छेद है, ये मुहावरा है। वो इसीलिए बता रहे कि इन शब्दों के साथ आप देखें कि ईश्वर के यानी इस भाषा के क्या गुण है, उसको अलग अलग एंगल से समझा जाए। तो बात है, बिल्कुल। परमात्मा एक ही है, लेकिन उन परमात्मा के तीनों गुण हैं, उन गुणों के आधार तीनों पे को। हम उसका विभाजन समझने के लिए, बिल्कुल। बताने के लिए, ताकि बिल्कुल। आगे आने वाले दिनों में साइंस के हिसाब से लोग पढ़े, तो वो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के हिसाब से भी काम कर रहा है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के हिसाब से भी काम कर रहा है। लेकिन जैसे हमारे किसी उपनिषद में किसी ने विष्णु ब्रह्मा महेश की बात नहीं की, ईश्वर की बात ही की है। और अगर आप देखेंगे ना, उन ईश्वर के गुणों की बात की, गुणों की ईश्वर बात का भी की नाम मतलब, कोई नहीं है, गुणों की बात की है कि वो उनमें ये मेरा गुण है, कहने का उनमें ये मतलब गुण है, उनमें ये ईश्वर गुण है। की ही प्रभु उस ईश्वर की ही बात हुई है। और ईश्वर में भी ईश्वर की स्तुति की गई कि वो ईश्वर ऐसा है। आप अगर उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, तो ये ईश्वर के अंदर ये गुण है, ये उसकी क्वालिटी बात है। बात। हम बिल्कुल। वो इसीलिए कहा गया है कि वो क्वालिटी हम धारण करें। हम धारण करें। तो हमने क्या किया कि वेद ना पढ़ पाए कोई बात नहीं, तुम ये काम करो कि अपने अंदर उन गुणों को लेते हो। तो तो जैसे वेद गायत्री का का ही 24 गायत्री बिल्कुल वही है, उस पर गुण करो, हम अपने आपको इसमें धारण करें। बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली। से बहुत बढ़िया। तो जैसे ये एकादशी का बताया, तो इसमें जो ये दिन कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पढ़ते हैं, दो पढ़ते हैं, तो क्या इसमें हम्म। दिन का भी महत्व होता है उपवास रखने में, काशी के दिन ही मतलब दोनों में? वो तो देखिए, ब्रह्मांडीय चेतना के हिसाब से ग्रह नक्षत्रों का मानसिक चेतना के रूप से हमारी चंद्रमा की जो किरणें खींच रही है, वो बताया गया है कि जल ज्वार भाटा जो आता है, वो ज्वार भाटा वो उसी एकादशी के दरमियान में इफेक्ट पड़ता है। और उसी की वजह से हम अपने शरीर का, हमारा जल तत्व है, तो हम उस दिन उपवास रख लेते हैं, ये उसका एक विज्ञान है। लेकिन इतना ही नहीं, अगर बात करें ना, तो एकादशी एक विशेष तिथि है जो ब्रह्मांडी चेतना में, अगर आप ज्योतिष के हिसाब से देखेंगे, अगर आप उसको खगोलीय दृष्टि से देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ब्रह्मांडी चेतना में एकादशी एक ऐसी तिथि है जिसमें हम पृथ्वी और हमारी जो चंद्रमा और सूरज की जो आपस में जो रेज है, उसमें एक बैलेंसिंग बन रही है। तो उस समय हम जिस चीज को ज्यादा विचार करेंगे, वो ज्यादा बढ़ने के चांस है। इसलिए वो अध्यात्म की तरफ हम आ जाए, उस दिन हम दूसरे काम को कम कर दें, ये उसकी कैलकुलेशन है। मतलब ऋषियों ने बड़े गौर से देखा ऊपर एकदम उच्च स्थिति पर पहुंच के, कि प्रकृति का वो कौन सा ऐसा सिस्टम बन रहा है जिसमें हम नजदीक आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम संध्या कहते हैं, जैसे आरती का समय, सूर्य और अच्छा। जो हमारा दिन और रात्रि दोनों मिल रहे हैं, तो ये वो समय है जिसमें मानसिक चेतना एकदम नम्र होती है, एकदम तुरंत उधर की तरफ कहीं भी डालो उधर चले जाएगी, इधर डालोगे उधर चलेगी, उधर डालोगे उधर चलेगी। तो हमारे परिवार कहते हैं सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, बल्कि उस समय पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो चेतना को जिस तरह जाएंगे उधर बढ़ा देगी। ऐसी ही एकादशी भी एक ऐसी तिथि है जिसमें हमारी चेतना की अंदर जो डाला गया है वो बढ़ेगा। तो क्यों ना हम गुणों को बढ़ाया जाए। अच्छा, एकादशी में जैसे आपने भी बताया कि निर्जला एकादशी जैसे हुई जून के महीने में आती है, तो क्या अलग अलग नाम क्यों दिए गए? जैसे फॉर एग्जाम्पल दिसंबर में आप कहेंगे कि मोक्षदा एकादशी और सफला एकादशी आएगी, मतलब 11 को और 26 को, है ना? तो इसके पीछे क्या रीजन कारण है, मतलब दोनों का नाम से क्या मतलब हुआ? मैं उनकी बात करूंगा ना, तो वो
उस गुण का प्रतिनिधित्व करती है। ये जो गुण आपको मैंने दिए ना, ये उन्हीं एकादशियों के गुण हैं। हम्म। और वो गुण जब आता है तो आदमी को वो मोक्ष की तरह, वो जो दूसरे लोभ है, मोहिनी एकादशी है, पुत्रदा एकादशी है। तो अगर आप कैलेंडर में उन एकादशी को देखेंगे और इस गुण को देखेंगे तो एक्चुअल में वो गुण आएगा। वो गुण आएगा तो उस गुण की वजह से उसका वो लाभ मिल पाएगा। ठीक। इसमें एक कोई कैलेंडर मैंने एकादशी। डिजाइन किया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, मैंने पहले भी किया है। उसमें एक एक एकादशी एक एक गुणों के सामने लिखी है, ये इस एकादशी का ठीक। नाम है और ये कौन सा उसका गुण है। हाँ, ये तो कर। आप देखेंगे ना, तो जो एकादशी आप करेंगे ना उसका गुण भी आएगा। अच्छा, एकादशी में जैसे ये आता है कि सर आज एकादशी इस समय से इस समय पे शुरू होगी और इसमें समाप्त होगी, इसका क्या महत्व है? एक्चुअल में क्या है, हमारे पास पहले जो सिस्टम था उसमें हमारे पास इतनी कैलकुलेशन की शीट नहीं होती थी। हम लोग कहते हैं सूर्य उदय हुआ वो उसके हिसाब से एकादशी मान लें। जो घड़ियां हैं यानी टाइम जो हमारी चल रही है ना, वो चंद्रमा को और हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं उसमें तीनों को लेके चलते हैं। यानी उस समय हमारा ग्रह नक्षत्र में सूर्य की दिशा, चंद्रमा की दिशा और नक्षत्र की दिशा, इनकी सब की कैलकुलेशन करते हैं। जब इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो हम केवल सूर्य को प्रेडिक्ट करते हुए नहीं चलेंगे, सूर्य तो अस्त हो गया अब ये दिन आ गया ये आ गया, ये नहीं होगा। तो हमारा जो कैलेंडर है भारतीय कैलेंडर, वो तीनों को समाहित करके चल रहा है। तीनों को समाहित करते चल रहा है तो उसकी वो तिथि वो टाइम वो उस समय वो चेंज होगा उन तीनों को समायोजित करने के चक्कर में, कि तीनों को लेके चलना है। तो इसीलिए वो एक वैज्ञानिक कैलेंडर है जिसको आप कभी भी देखेंगे तो आगे आने वाले टाइम में वही मिलेगा। इसलिए वो डेट और टाइम पे चल रहा है कि इतने घड़ी में ये तिथि आएगी, ताकि उसका समायोजन होकर अगले वाले में एडजस्ट किया जाए। क्योंकि वो तो कालखंड कंटिन्यू चल रहा है। हम मान रहे हैं कि सूर्यास्त हो गया तो एक दिन खत्म हो गया, अब ये अगली तारीख आ गई, ये हमारी मान्यता है क्योंकि हमारी सुविधा अनुसार हमने कर रखा है। परंतु जो जो अमेरिका में बैठा है उनके लिए वो अभी भी दिन उगा है। अगर हम भारतीय संस्कृति के हिसाब से कहें, पूरी भौगोलिक स्थिति के साथ कहें, तो समय तो कंटिन्यू चल ही रहा है। तो मैं हम्म। उसको एक तिथि से नहीं बांट रहा, मैं तो मेरी सुविधा अनुसार यहाँ रह रहा हूँ तो यहाँ के हिसाब से बांट दूं। तो फिर ये कैलेंडर जो बना है नक्षत्र को चंद्रमा को देख कर बनाएंगे। तो इस पे की भी चर्चा कर जाएगी। वास्तविकता ठीक। में कैलेंडर जो शब्द है ना, हम्म। वो हमारा एक शब्द है, जैसे देशांतर, दो देशों के बीच के अंतर। वैसे एक शब्द है काल अंदर, यानी कि काल, एक काल के दूसरे काल के बीच में कितना अंतर है, तो कालांतर शब्द है। ये कालांतर जब बाहर विदेश में गया तो उनको बोलने में कठिनाई हुई, तो उन्होंने कालांतर कालांतर को कहते कैलेंडर बना दिया। पूरे विश्व में भारतीय कैलेंडर एक ऐसा कैलेंडर है जो एकदम वैज्ञानिक पृष्ठभूमि रखता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि विदेश से कई लोग आए थे इस कैलेंडर को सीखने के, और कई देशों के तो कैलेंडर की व्यवस्था ही बिगड़ गई कि उनको अपने डेट और टाइम चेंज करनी पड़ी। तो ये तथ्यों और जो विज्ञान है ना, इसका पूरा का पूरा वैज्ञानिक बुद्धि है, इसीलिए वो डेट टाइम के हिसाब से चलता है। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर अगर हमें उपवास करना है, मैं अगर मेरी बात करूं, तो कितने बजे शुरू हुआ उतने बजे से लेकर उतने बजे तक उपवास कर लो। यानी हम्म। आपका वो घड़ी एकदम एकादशी में चल रही है। तो आप ऐसा रख सकते हैं कि भी मैं मेरी सुविधा अनुसार मैंने इतने बजे सुबह, तो आप सुबह 11 बजे तिथि लगेगी, कल सुबह होगी, तो भैया कल ही खाएंगे भोजन, आप रात और दिन ये कंटिन्यू माना जाए। तो फिर ठीक। उसका एक अलग ही आनंद आता है। आप एकादशी का व्रत तोड़ते हैं तो किस, उसको हम बोलते हैं पालन, किस चीज से आप पारायण कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो प्रत्येक एकादशी के बाद क्या गुड़ है कि तिल है कि जौ है कि आपका शहद है दूध है, किससे आप अपने व्रत को तोड़ेंगे, उसका भी एक पूरा विज्ञान है, उसका भी एक सिस्टम है। तो आप उससे भी अपना व्रत तोड़ के फिर अपना भोजन ग्रहण। बहुत सुंदर। इसमें कोई एकादशी कोई पाठ भी होता है? कोई एकादशी का पाठ करना चाहिए, ऐसा भी कुछ होता है क्या? नहीं। एकादशी का पाठ कोई मतलब कोई प्रेयर, कोई पाठ या कोई लेसन, जैसे कहते हैं ना, जैसे कोई कथा, कोई कहानी, ऐसा कुछ भी होता है क्या? चलिए, सब और किसी कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। कोई और किसी का प्रश्न? प्रश्न तो आप तो हमेशा की तरह इतना व्यापक, इतना साइंटिफिक। अब मैं तो कई बार अचंभे में पड़ता हूँ भाई,
अगर आप पालन कर रहे पे, एक तो आपको ज्ञान है, और दूसरा अगर पालन भी कर रहे हैं जैसे आपने बोला आप करते हैं, तो अद्भुत वाली बात है। और नहीं, ये गुण। एकादशी का तो आप ये मानिए, मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक एक एकादशी एक एक गुण के ऊपर सभी, मैं मेरी नहीं बात करूं, मैं तो एक उसमें एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। हम जो पूरे समूह में जो कर रहे हैं ना, उसमें एक एकादशी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो एक मंत्र का जप हो रहा है। और उसी एकादशी की रात उसकी पूर्णाहुति भी हो रही। सुबह एकादशी हुई तो 6 बजे ध्यान के जस्ट बाद हम सब एक साथ इकट्ठे होके हम सभी अपनी संख्या लिख दे कि मैंने इस 15 दिन में कितना जप किया। तो सभी उसकी संख्या लिखते हैं, और एक व्यक्ति सारी संख्याओं को नोट करके उनमें जोड़ गुणा भाग करके कितने लोग जप कर कितने लोग यज्ञ में बैठेंगे, उनमें डिवाइड करके उतनी आहुतियां आती है कि अद्भुत। इसकी 500 आहुति है कि 250 आहुति होगी। और सब लोग अपने अपने घर से वो आहुति समर्पित करते हैं यज्ञ भगवान को। तो जो जब हमने किया वो हमने अंतरिक्ष में यज्ञ भगवान को लौटा दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे, आप जाने न जाने। जैसे कोई व्यक्ति उससे टच होगा ना, वो सीधा उस ऋषियों से टच होगा, वो हमसे नहीं टच हो रहे। हम समझ। इस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे, हम मर जाएंगे, तब भी वो काम चलता रहेगा। वो अपने आप किसी और को करवा लेगी। जैसे कोई ध्यान करेगा ना, उसको ये एकादशी और ये गुण समझ में आएगा। अब जब ध्यान करते हैं तो शरीर तो छूट ही जाता है। जब हम ध्यान में होते हैं तो शरीर थोड़ा ही होता है उस टाइम। शरीर का तो कोई आभास ही सीधे नहीं होता। चलिए, सबको किसी का प्रश्न लोग पूछते हैं, फिर नहीं तो धन्यवाद। आज ये नेट की समस्या आ रही है बार मैं बस आपके आपके एब्सेंस में मैं वही कह रहा था भाई, शिव कुमार जी हमेशा की तरह इतना साइंटिफिक, इतना व्यापक, इतना अद्भुत है। जैसे गृहस्थ आश्रम की भी बात की आपने। और मैं कल्पना वो याद कर रहा था अपना बचपन, किस तरह शाम को संध्या, किस तरह वो वातावरण के एक एक गुण की बात, बहुत आनंदमय अवस्था है। अब दिल तो सबका करता है भाई ये सब करें। ले, 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 हम या मैं वर्ड लेकिन यूज नहीं करना चाहता, तो ये तो सारा एक वो है, एक्सक्यूज होता है। लेकिन जीवन में इसको धारण करें जहां जहां तक संभव है। हम सब लोग परिवार में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए भाई ये जीवन ऐसा है, ये जीवन ऐसा है, आज के सब व्यस्त हैं तो क्या किया जाए। लेकिन ठीक है, लेकिन अपने एक तो कामना होनी चाहिए, ये इच्छा होनी चाहिए कि जहां हम लोग करें। और ये इनके हमेशा वक्तव्य प्रवचन से यही प्रेरणा मिलती है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कई बार मैंने सोचा इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया जाए, लेकिन अब सब अभी शायद भाग्य में नहीं है। तो इनके ग्रुप में भी अगर ज्वाइन करें कभी तो। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका ऐसे प्रवचन, अगले प्रवचन की हम अपेक्षा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिव प्रसाद साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा विचार है। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और नियम नहीं, जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और नियम नहीं, उस जिंदगी को जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक सही है कह साहब, रहे ठीक है साहब, ठीक है साहब, समझ में आया नहीं? आपने कुछ कहा नहीं? हैं। कटी रही है, सबकी कटी रही अच्छा, चलिए। है। 90% वो भी तो कटी रही है। चलिए, काटना नहीं है सर। ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद तो उत्साह भी रखना, लक्ष्य भी रखना, नियम भी रखना है। वही तो और मैं हो कह रहा सकता था है भाई। कि आज इसको सुनने के बाद काफी लोग एकादशी का जो है फास्ट करना रखना शुरू करते हैं। हाँ, आज जो का शे- प्रेरणादायक, बहुत जो शेष प्रेरणादायक। जीवन बचा है तो हो सकता है आप एकादशी का रखते हैं। मेरी माता जी तो क्या रखती हैं एकादशी का फास्ट। चलो चलिए। करते हैं फिर। चलिए चलिए, आइए तीनों हम क्वेश्चन करते हैं। ओम। ओम। शांति। शांति शांति। शांति शांति। शांति। सभी राम। प्रणाम। सभी प्रणाम।
तेजोवायुर्यं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा